आपको बता दें, दोनों जजेस की राय अलग अलग है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संवैधानिक बेंच में देखिए ये जानकारी मिल रही है, हिजाब पर दोनों जजों की राय अलग अलग आ रही है। हिजाब पर दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों की राय अलग अलग आ रही है। संजय, क्या जानकारी, क्या अपडेट, बड़ी खबर? जी हाँ, बिल्कुल। अभी दोनों जजों की राय अलग अलग है, ये तो पहले ही पता चल गया था क्योंकि दोनों जजों ने अपना फैसला अलग अलग लिखा है। लेकिन इससे पहले भी डिवीजन जजमेंट आया है, स्प्लिट जजमेंट आया है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जजेज की राय यानी पीठ के सदस्यों की राय अलग अलग होती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर कंकरेंट होती है यानी एक साथ होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों जज अपना फैसला सुना दें, तब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ये देख सकेंगे कि किन किन मुद्दों पर उनकी राय एक है और किन मुद्दों पर उनकी राय अलग अलग है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए हमारी भी निगाहें उधर ही लगी हुई हैं कि आखिर नहीं। संजय, दर्शकों को जरा आसान भाषा में समझाएं, हमें भी बताएं कि अगर दोनों जजेस की राय अलग अलग है तो उसके मायने किस तरह से निकाले जाएंगे, क्या होगा, फैसला क्या माना जाएगा? उसके मायने देखिए दो चीजों पर है। एक तो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, उसमें यह मामला फॉल करता है क्या? अगर इस पर दोनों जजेज की राय एक साथ हो तब तो इसे हो सकता है कि अगर उस पर दोनों जजेज की राय अलग अलग हो कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है या नहीं, तो फिर यह मामला सबरीमला के मामले के साथ जा सकता है, क्योंकि वहां भी एसेंशियल प्रैक्टिस का मामला ही बुनियाद में है। और अगर किसी कानूनी मामले को लेकर दूसरे मामले को लेकर अगर दोनों जजों की राय एक होती है तो फिर ये दूसरे बेंच के पास जाएगा। तो ऐसे में ये क्या हिजाब पहनना इस्लाम का बुनियादी अंग है, बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी सिद्धांत है, इसके बगैर इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। अगर इस पर दोनों जजेज की राय एक होती है तो फिर मामला अलग है, लेकिन अलग दोनों जजों की राय अलग अलग होती है। एक जज इसको रिलीजियस प्रैक्टिस का बुनियादी हिस्सा मानता है, दूसरा जज अगर दूसरे जज की राय में वो नहीं है, तो ऐसे में फिर ये मामला डिसीजन के लिए ये बड़ी बेंच को जाएगा। और अगर तो संजय, अगर बड़ी बेंच पे गया, अगर ये मामला बड़ी बेंच पे जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से सुनवाई होगी, पूरे केस को लेकर फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई होगी जब सबरीमला का मामला जो रिवीजन। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शिक्षण संस्थानों में हिजाब का ये पूरा मामला, जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की। संजय, जानकारी मिल रही है? जी संजय। जी हाँ, बिल्कुल। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। चूंकि इसमें दो जज हैं, लिहाजा बहुमत और अल्पमत का सवाल नहीं होता। तो जो लीड कर रहे हैं बेंच को, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है और बैन के खिलाफ जो अपील है उसे खारिज कर दिया, यानी बैन को सही माना है। अब दूसरे जज इसमें अपना फैसला सुना रहे हैं, वो जस्टिस सुधांशु धूलिया। उनका फैसला क्या आता है ये बहुत दिलचस्प होगा देखने का। आपकी तरह ही और हमारे दर्शकों की तरह ही हमारी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, हमारा भी उत्साह, ब्लड प्रेशर काफी हाई है। और ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जस्टिस धूलिया, जिनके सवाल जवाब से ये लगा था कि वो इसे एसेंशियल प्रैक्टिस और बुनियादी समानता के सिद्धांत को लेकर वो ज्यादा गंभीर रहे, ज्यादा संजीदा रहे, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका फैसला क्या आता है।